एसएफ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज आप सबको हम एक अनजान रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के सेंटिनल आइलैंड से जुड़ा हुआ है। यह आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत सेंटिनल द्वीप है। यह द्वीप भारत के बंगाल की खाड़ी में पाया। इसकी लंबाई 7.8 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 किलोमीटर। यह आइलैंड आज तक पूरी दुनिया से अलग रहा है, एक रहस्य बना हुआ है। इस आइलैंड पे रहने वाले जो लोग हैं उसको सेंटिनेलीज कहा जाता है। इसको हिंदी में प्रहरी द्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग प्रहरी के रूप में काम करते हैं और बाहरी समाज से जुड़ने से रोकते हैं। आज तक ऐसा रहस्य बना हुआ है। उनकी भाषा, उनकी रहने सहने का ढंग, उनकी सभ्यता, वो कैसे रहते हैं, ये सब रहस्य बना हुआ है क्योंकि पुराने जमाने से ही इस आइलैंड पे कोई जा नहीं पाया है। इस आइलैंड पे जो लोग रहते हैं उनका जो चेहरा है वो अफ्रीकी आदिवासी जनजाति से इतने पुराने हैं कि आज तक वो न आग लगाना जानते हैं न भोजन पकाना जानते हैं। उनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार करना और जानवरों तथा फल फूल कंदमूल के माध्यम से अपने भोजन की आपूर्ति करना है। वे लोग तीर धनुष नुकीले हथियार का उपयोग करते हैं। वे लोग शिकार में बहुत माहिर होते हैं, बहुत बलवान भी। कुछ दिनों से भारत सरकार प्रयास भी कर रही है जानने को, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। वे लोग बाहरी समाज से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एलियंस है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी। आइए आज हम आप सबको उनके वो क्यों हमारे लिए खतरनाक है, वो बाहरी समाज से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, कुछ घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं जिससे लगता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार का वायुसेना तटरक्षक दल भी वहां जाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। वो लोग उसका विरोध करते हैं। सबसे पहले सन 1896 में वहां पे लक्षद्वीप जेल से छुटा हुआ एक कैदी भटकते हुए उस आइलैंड पे पहुंच गया। उस आइलैंड पे पहुंचते ही वहां के लोगों ने, जनजातियों ने, उस द्वीप समूह पर रहने वाले लोगों ने उनको मार दिया। उसके बाद सन 1974 में भारतीय विशेषज्ञ एवं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम वहां पहुंचना चाहे लेकिन उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो लोग तीर धनुष से उस पर वार करने लगे। उसके बाद सन 1981 में उस रास्ते से एक जहाज जा रही थी जो रास्ते में ही खराब हो गई। तो सब लोगों ने जुटकर 1-2 दिन में उस पर तीर धनुष चलाने लगे। उनका तीर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो वो लोग नाव बना करके उस पर नजदीक आना चाहते थे। तब गवर्नमेंट एयरलिफ्ट करके वहां उस जहाज पे सवार सभी लोगों को निकाला। उसके बाद 1991 में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने वहां जाने पर सफलता पाया और एक महिला थी और उनका टीम था। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संयुक्त निदेशक के पद पे हैं। उनका नाम डॉक्टर मधुमाला चट्टोपाध्याय है। डॉक्टर मधुमाला चट्टोपाध्याय मानव शास्त्री है और अपने रिसर्च वर्क में वहां गई थी। उन्होंने अपने टीम के साथ वहां गया और नारियल के फल से उन लोगों को आकर्षित करना चाहा जो फल को वो लिए और बहुत नजदीक करीब जाकर के देखे। हो सकता है ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि महिला को देखकर उन लोगों ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी 1-2 दिन रहने के बाद वो लोग आपस में विरोध भी था। कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने लौट गए। सेंटिनल आइलैंड द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जराव जाति सबके बीच 6 वर्षों तक रह के अध्ययन की और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, मानव शास्त्री उनका जो रिसर्च वर्क है उनको देखते हैं। उसके बाद सन 2004 ईस्वी में जो सुनामी भूकंप आया था, उस सुनामी भूकंप में भारतीय सरकार उनसे संपर्क करना चाहिए, वहाँ के को देखना चाहिए, कुछ सहायता पैकेज पहुँचाना चाहिए और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे भोजन पैकेज सब गिराया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसका विरोध किया। बाद में सरकार यह सोची कि इनको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं यदि वो बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आएंगे तो बहुत सारी बीमारी से भी ग्रसित हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी खराब। 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या लगभग 40 से 150 के बीच में माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ मानव शास्त्री कहते हैं कि उनकी संख्या 500 के आसपास है और वो बहुत उसमें रोग निरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। यदि बाहर के लोग उनको संपर्क में आएंगे तो हो सकता है वो उनमें बहुत सारा ऐसा बीमारी हो जिससे वो 2004 के बाद 2006 में नाविक का एक दल वहां पे भटकते हुए पहुंच गया। तब भी उन लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दी। आज उससे कुछ दिन पहले, 2 वर्ष पहले, एक अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने वहां चुपके से जा रहे थे, किसी नाविक को पैसा दे करके, पैसे के लोभ में वहां पहुंच गया
उनको भी उन लोगों ने पकड़ के उन पर तीर धनुष से वार किया और मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से वह एक ऐसी आदिवासी जाति है जो 60,000 साल पुरानी है और अपनी पुरानी परंपरा से ही जीती आ रही है। आज आधुनिकता के इस दौर में समाज इतना बढ़ गया है, फिर भी वो नहीं इस समाज से जुड़ना चाहता है। हो सकता है उसको इसके बारे में जानकारी भी नहीं हो सकता है वो जानता हो कि ये बाहरी दुश्मन है हमारे, जो हमारी क्षति पहुंचाने आए हैं, इसलिए वो उसका विरोध करते रहे हैं। इस प्रकार से यह हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है उस आइलैंड पे, उस द्वीप पे कौन कौन से जीव समूह रहते हैं, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। इस तरह के अन्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दें।